हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 6.3 क्लास 10 का चैप्टर 6 ट्रायंगल से करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34। यहाँ पर देखिए, ये फिगर्स दिए गए हैं 6.34 में 1 2 और यहाँ पर 3 4 5 6, ये 6 फिगर्स है। राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। यहाँ पर हमको ये दो ट्राइंगल दिए गए हैं, इन अगर ये सिमिलर है तो ये सिमिलैरिटी क्राइटेरियन क्या है, क्यों सिमिलर है वो लिखना है हमको। एंड ऑल्सो राइट पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, और इनका ट्राइंगल्स का पेयर भी लिखना है। जैसे कि हम लिखते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर, तो वो भी लिखना है इन सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता दिया था कि सिमिलैरिटी क्राइटेरियन क्या होते हैं। फिर भी एक और मर्तबा मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, जल्दी से 1 मिनट में कर देता हूँ। चलिए, सबसे पहले हमारे पास देखिए ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर। अब यहाँ पर सिमिलैरिटी क्राइटेरियन क्या होते हैं? सिमिलैरिटी क्राइटेरियन 3 होते हैं। सबसे पहले होता है साइड एंगल साइड, और एक होता है एस 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 ट्रिपल एस साइड साइड साइड, और एक एक होता है एंगल एंगल एंगल, या फिर इसको एक और कहते हैं हम दो एंगल एंगल एंगल। या दो एंगल हुए तो 3 बराबर, वो वही बात है। एंगल दो, अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल अगर इक्वल है तो 3 एंगल इक्वल ही माने जाते हैं। चलिए, सबसे पहले देखिए साइड एंगल साइड, ये क्या है? ये ये तीनों में से कोई एक कंडीशन अगर यहाँ पर हो गई तो इसका मतलब है दो ट्राइंगल सिमिलर है। फॉर एग्जांपल, जैसा कि यहाँ पर साइड एंगल साइड, तो यहाँ पर ये जो ए बी है इसका प्रोपोर्शन है पी क्यू, तो मैं यहाँ पर इसके नेमिंग कर देता हूँ 2 4, और ये ए सी है 3 और ये 6, और यहाँ पर ये एक एंगल 30 डिग्री और ये भी एंगल 30 डिग्री। इसका मतलब है साइड, बीच में एंगल होना चाहिए, फिर साइड, ये साइड, ये साइड और बीच में एंगल, ये साइड और बीच में एंगल। अगर ये कंडीशन पूरी हो गई तो इसका मतलब ये दो ट्राइंगल सिमिलर है। फॉर एग्जांपल, जैसा कि यहाँ पर ए बी का प्रोपोर्शन कौन है? पी क्यू, तो मैं यहाँ देखिए ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू, तो इसका आंसर क्या आया मेरे पास? 2 डिवाइडेड बाई 4। इसको कट करेंगे तो 1/2 आएगा। और यहाँ पर देखिए एंगल ए बराबर है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ए सी डिवाइडेड बाय पी आर क्या होगा? देखिए 3 डिवाइडेड बाय 6, इसको कट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1/2। इसका मतलब है दो साइड्स का प्रोपोर्शन सेम है, रेशियो है, ये रेशियो दोनों का सेम है, इसका मतलब दोनों प्रोपोर्शन है। तो और बीच में एक एंगल, दो साइड और एक एंगल, जब ये कंडीशन अगर पूरी होगी इसका मतलब ये दो ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट की बात नहीं हो रही, बस सिमिलैरिटी की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अब ट्रिपल एस कैसे? एक ट्राइंगल ये है, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल ये है। अब यहाँ पर देखिए क्या करना होगा। यहाँ पर देखिए इसका नेम कर लेते हैं ए बी सी पी क्यू आर। 2 4 3 6 और 4 8। अब यहाँ पर देखिए 2 और इसका प्रोपोर्शन ये है, तो ये होगा 2 डिवाइड बाई 4 यानी कि 1/2। और यहाँ पर देखिए ए सी इसके बराबर है 3 डिवाइडेड बाई 6, तो इसका भी आंसर है 1/2। और यहाँ पर देखिए बी सी क्यू आर के बराबर है 4 डिवाइडेड बाई 8, इसका भी आंसर है 1/2। यानी कि तीनों तीनों साइड्स प्रोपोर्शन हो गए, है ना, तीनों साइड्स का रेशियो बराबर हो गया। तो ये ट्रिपल एस से ये दोनों ट्राइंगल भी क्या होंगे? सिमिलर प्रूव होंगे। और एक एक है एंगल, ये तो सिंपल है। एक ट्राइंगल है, इसका ये वाला एंगल, और एक एक ट्राइंगल है, इसका ये वाला एंगल, इसका 30 है, इसका भी 30 है, इसका 60 है, इसका भी 60 है। तो सिंपली क्या हो जाएगा? दो एंगल बराबर हो गए, तो ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो गए? सिमिलर हो गए। अब इसको लिखने का तरीका देखो, इसको कैसा लिखेंगे। अगर यहाँ पर ये वाले ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ
तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ लिखूँ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है, कैसा लिखूंगा, ट्राइंगल पी क्यू आर, ऐसा तो लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखना होगा ए बी का प्रोपोर्शन कौन है, पी क्यू है, तो हम यहाँ पर पी क्यू लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए बी सी का प्रोपोर्शन कौन है, क्यू आर, तो इसका मतलब यहाँ पे आर आएगा, पी क्यू आर। अगर ये उल्टा हो गया, फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो गया, ये 2 3 और यहाँ पर ये ट्राइंगल आ गया कुछ ऐसा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर आएगा 6, ये है ए बी सी और ये है पी क्यू आर। अब यहाँ पर देखिए आप लिखिए ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है, कौन से ट्राइंगल के, ट्राइंगल। अब यहाँ पर पी क्यू आर नहीं लिख सकते आप, यहाँ पर ट्राइंगल का नेम ही सही करना है, क्योंकि यहाँ पर ए बी लिखे, तो ए बी का प्रोपोर्शन कौन है, पी आर है। देखिए यहाँ पर 2 का यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ट्राइंगल पी आर फिर ये क्यू। तो इस हिसाब से आपको नेमिंग करनी होगी हर ट्राइंगल में। तो चलिए हम शुरू करते हैं, धीरे धीरे आपको क्वेश्चन करते जब आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में ट्राइंगल कैसा है। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया गया है ए बी सी और यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया गया है पी क्यू आर। तो इसका हम सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले दो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल कौन सा है, पी क्यू आर, सॉरी यहाँ पे ए बी सी लिखना था, ए नीचे लिख देता हूँ, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अब यहाँ पर देखिए एंगल ए कितना है, 60 है, तो एंगल ए का प्रोपोर्शन कौन है, एंगल पी, तो मैं ए की जगह पर यहाँ पर पी लिखा, ऐसे लिखना है। बी 80 है, यहाँ पर क्यू 80 है, तो बी सेकंड नंबर पे, क्यू भी सेकंड नंबर पे, सी थर्ड नंबर पे है 40 है और आर 40 है, तो थर्ड नंबर, सी भी थर्ड नंबर, ये भी थर्ड नंबर। अब यहाँ पर देखिए दो ट्राइंगल ले लिए हम, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। सबसे पहले देखिए एंगल ए किसके बराबर है, ये ट्राइंगल का एंगल है, ये ट्राइंगल के एंगल पी के बराबर है। और ये ट्राइंगल का एंगल बी किसके बराबर है, ये वाले ट्राइंगल के एंगल क्यू के बराबर है। और यहाँ पर एंगल सी इक्वल है किसके, एंगल आर के। तो ये हो गया एंगल और ये हो गया एंगल और ये भी हो गया एंगल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर है ट्राइंगल, और फिर उल्टा लिख दिया, चलो कोई कोई बात नहीं चलेगा। ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के। रूल कौन सा लगा, ए ए ए रूल लगा, इतना ही करना है, बस हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में भी दो ट्राइंगल है, यहाँ पर भी गौर करेंगे। यहाँ पर देखिए साइड्स है, तो यहाँ पर दोनों ट्राइंगल है ए बी सी और यहाँ पर है पी क्यू आर। तो हम यहाँ पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल। अब यहाँ पर देखिए ए बी का प्रोपोर्शन कौन है, यहाँ पर देखिए 2 का 4 होगा, 3 का 6 होगा, 2.5 का 5 है, 2 का डबल 4 है, 3 का डबल 6 है और 2.5 का डबल 5 है। तो यहाँ पे ए बी का प्रोपोर्शन कौन है, क्यू आर, तो हम यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल क्यू आर पी। अब कुछ बच्चे पी क्यू आर लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, इसका प्रोपोर्शन क्या है देखकर लिखना होगा। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर बनाएंगे ए बी डिवाइडेड बाय, इसका प्रोपोर्शन कौन है, क्यू आर, इसके बराबर है, ये देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2 और क्यू आर की वैल्यू है 4, तो ये हो गया 1/2, 2 1 जा 2 2 जा। अब यहाँ पर बी सी को लेंगे, बी सी डिवाइडेड बाय, क्या है बी सी का प्रोपोर्शन कौन है, पी आर या फिर आर पी लिख देंगे। इसका आया 2.5 डिवाइडेड बाय 5, ये भी हो गया 1/2 के बराबर, 2.5 1 जा 2.5 2 जा। अब लिखेंगे हम ए सी डिवाइडेड बाय, ये लिखेंगे पी क्यू 3 डिवाइडेड बाय 6, इसका भी आंसर आ गया 1/2। तो इसका मतलब है देखिए तीनों साइड्स क्या है, प्रोपोर्शन है, क्योंकि तीनों साइड्स के रेशियो बराबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल क्यू आर पी, पी क्यू आर नहीं लिखना है आपको, क्यू आर पी, क्योंकि यहाँ पर 2 का ए बी का प्रोपोर्शन क्यू आर है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू आर पी। रूल कौन सा लगा, क्योंकि हम यहाँ पर तीनों भी साइड्स के रिलेटेड क्वेश्चन है,
तो हम यहाँ लिखेंगे साइड साइड साइड, ये रूल लगा। चलिए, बहुत इजी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर दो ट्राइंगल है। फर्स्ट वाला है LMP और यहाँ पर है DEF। अब यहाँ पर देखिए LP3 किसके किसके प्रोपोर्शन है, DF के, और PM किसके है, FE के। क्या DE के, देखो DE के प्रोपोर्शन है। और यहाँ पर ये जो साइड है LM, वो EF के प्रोपोर्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। फिर भी हम क्या करेंगे, कर देख लेंगे। LP प्रोपोर्शन है, LP का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, LP3 का डबल क्या है, देखिए 6, DF है, तो हम लिखेंगे DF 3 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो गया 1/2। और यहाँ पर देखिए MP का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, EF, सॉरी EF नहीं है, DE है, क्योंकि 2 का डबल 4 है, तो DE मैं लिखेंगे DE, ये हो गया 2 डिवाइडेड बाई 4, इसका भी आंसर आया 1/2। लेकिन यहाँ पर LM जब हम देखेंगे, LM और यहाँ पर LM का कौन है, EF जब देखेंगे तो ये होगा 2.7 डिवाइडेड बाई 5। 2.7 डिवाइड बाई 5, ये तो नॉट इक्वल है 1/2 के, मतलब ये दोनों साइड तो प्रोपोर्शन है, लेकिन थर्ड वाली साइड प्रोपोर्शन नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल LMP नॉट सिमिलर। दोनों को लिख देंगे, ट्राइंगल LMP, ट्राइंगल DEF आर नॉट सिमिलर, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए MLMN और यहाँ पर है PQR। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एंगल M किसके प्रोपोर्शन है, करस्पॉन्डिंग एंगल M का करस्पॉन्डिंग कौन है, एंगल Q। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल M इक्वल है एंगल Q के। हमको एक एंगल तो मिल गया, अब हमको दो साइड देखनी है। MN डिवाइडेड बाय इसका करस्पॉन्डिंग कौन है, देखिए PQ, क्योंकि 2.5 का डबल 5 है, तो हमें लिखेंगे PQ। तो ये हो गया 2.5 डिवाइडेड बाई 5 और इसका आंसर आया 1/2। और यहाँ पर देखिए LM इसका प्रोपोर्शन QR, तो हमें लिखेंगे QR। तो ये भी हो गया 5 डिवाइडेड बाई 10, तो इसका भी आंसर आया 1/2। दो साइड्स प्रोपोर्शन है और उनके सेंटर का एंगल इक्वल है। दो साइड प्रोपोर्शन है, सेंटर का एंगल यहाँ पे देखिए दो साइड और सेंटर का एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब ये वाला ट्राइंगल क्या है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। दो साइड और एक एंगल, साइड एंगल साइड, दो साइड बीच वाला एंगल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्राइंगल LMN सिमिलर है ट्राइंगल, इसको सिंबॉलिक फॉर्म बोलते हैं। ये मैं जो लिख रहा हूँ ट्राइंगल है सिमिलर ट्राइंगल, ये इसको सिंबॉलिक फॉर्म। LM का प्रोपोर्शन कौन है, LM का प्रोपोर्शन कौन है, QR है, तो हम यहाँ लिखेंगे QR। अब बचा P, ये रूल कौन सा लगा यहाँ पर, SAS, ये रूल से हम यहाँ पर इसको कंप्लीट कर दिए। ये होगा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यहाँ पर दिया गया है एक एंगल AIT है और एंगल FAT है। तो हम यहाँ पहले लिख देते हैं, इसमें एंगल A इक्वल है एंगल F के। अब इनके दोनों साइड जो आजू बाजू साइड्स है, इसके भी आजू बाजू साइड्स है, वो प्रोपोर्शन है या नहीं देखेंगे। हमको दिखाई दे रहा है कि इस यहाँ पर देखिए 2.5 और 3, ये इन दोनों के बीच में एंगल, इसकी बात नहीं हो रही, इन दोनों साइड के बाद एंगल की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए एंगल के पास ये दोनों साइड्स है, दोनों साइड्स के बीच में एंगल है, मतलब हमको दिखाई दे रहा है कि ये और ये दोनों क्या है, सिमिलर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे these triangles are not similar।
ठीक है, हमको सीधा सीधा मालूम हो गया। इसमें बस एंगल इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, मतलब साइड एंगल साइड के लिए हमको चाहिए एंगल सेंटर में, दो साइड के सेंटर में साइड होना चाहिए। ये ट्राइंगल में तो यहाँ पर सेंटर में एंगल है और इधर साइड नजर आ रही, लेकिन यहाँ पर ये जो एंगल है इधर एक साइड है और नीचे एक साइड है, मतलब इधर और इधर दोनों के बीच में नहीं है ये एंगल, तो इसलिए ये ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर नहीं है। चलिए अब लास्ट वाला करते हैं। लास्ट में देखिए क्या है, लास्ट में देखिए एंगल 70 और यहाँ पर एंगल 80 है, सॉरी एंगल E80 है और एंगल Q80 है, और यहाँ पर एंगल F, यहाँ पर एंगल D 70 है और यहाँ पर कहीं पर भी 70 नहीं नजर आ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये ये ट्राइंगल के एंगल्स फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे आपको पता होगा, एक ट्राइंगल में 180 का सम होता है, और अगर ये 80 है, 80 प्लस ये वाले ट्राइंगल में ट्राइंगल DEF, इसमें 80 है, 70 है और थर्ड वाला F है, ये सब किसके बराबर होंगे, 180 के बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखिए 80 प्लस 70 कितना होगा, 150 होगा। F इज इक्वल टू 180 और ये 150 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा एंगल F इज इक्वल टू, एंगल F इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल F जो मिला हमको वो मिला 30 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए एंगल F 30 मिल गया और यहाँ पर एक 80 है, 30 है, एक 80 है, 30 है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली अगर दो एंगल बराबर है तो इसका मतलब ये थर्ड वाला 70 ही होगा, क्योंकि ये तीनों को मिलाकर 180 होता है। तो अब यहाँ पर हम सिंपल लिख सकते हैं एंगल D इक्वल है किसके, एंगल एंगल P के, और एंगल E इक्वल है किसके, एंगल Q के, और एंगल F इक्वल है एंगल R के। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ट्राइंगल DEF सिमिलर है ट्राइंगल, अब D का प्रोपोर्शन करस्पॉन्डिंग कौन है, D का करस्पॉन्डिंग है P, तो हम यहाँ P से लिखेंगे P, और यहाँ पर देखिए E का करस्पॉन्डिंग कौन है Q, तो हमें लिखेंगे Q, उसके बाद R। रूल कौन सा लगा यहाँ पर, तीन एंगल की बात हो रही तो एंगल 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 रूल लगा। ये हो गया क्वेश्चन आपका कंप्लीट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहिए मेरा चैनल। इसी तरह मैं फुल वीडियोस एक्सरसाइज के हर एवरी क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व करके यहाँ पर वीडियोस में शेयर करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग।